नमस्कार, मेरा नाम है सुमित गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसे बेजुबान की कहानी जो एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। परिणाम स्वरूप वह पूरी तरह विकलांग हो गया था, जिसकी जानकारी हमारी ग्रुप की सदस्य एकता ठाकुर को मृदुला बनर्जी द्वारा दी गई थी। उस वक्त वह परासिया रोड पर घायल अवस्था में दर्द से करहा रहा था, तो मौके पर पहुंचकर हमारी टीम ने उसका रेस्क्यू किया और जब हमारे साथी उसे पहली बार हमारे टेम्पररी शेल्टर में लेकर आए तो उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी। अपने पैरों पर चल पाना तो बहुत दूर की बात है, वह अपने स्थान पर बैठ भी नहीं पाता था। परंतु कहते हैं ना कि सच्चे सेवा भाव के साथ यदि थोड़ा प्रेम मिला दिया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है, और यही करके दिखाया हमारे ग्रुप के साथियों के सेवा भाव ने और डॉक्टर उमंग दुबे के उपचार ने। तो आइए जानते हैं हमारे फाइटर डॉग तेजा की कहानी। तेजा को जब मेरे पास लाया गया तो उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। एक्सीडेंट होने की वजह से तेजा की वर्टिब्री मतलब रीढ़ की हड्डी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से तेजा के स्पाइनल कॉर्ड पर भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा था। नतीजा उसका ये रहा कि तेजा की बॉडी कमर के नीचे से पैरालाइज हो चुकी थी। इसके साथ ही साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि तेजा एक सीवियर इन्फेक्शन से जूझ रहा था। इन्फेक्शन इतना ख़राब था कि तेजा की किडनीज ख़राब होने लगी थी। तब एक मेजर टास्क ये था कि तेजा को इस इन्फेक्शन से रिकवर करवाया जाए। अकॉर्डिंगली तेजा को मेडिसिन्स दी गई और कुछ ही दिनों में तेजा उस इन्फेक्शन से रिकवर कर गया। नर्वाइन डैमेज होने के कारण तेजा अपने पिछले दोनों पैरों से चल फिर नहीं पा रहा था। चूँकि बॉडी में नर्व टिश्यू यानी कि तंत्रिका तंत्री एक ऐसा एकमात्र टिश्यू होता है जिसमें रीजनरेशन होने की कैपेबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल होती है। जो थोड़ा बहुत रीजनरेशन नर्व टिश्यू में होता भी है तो वो बहुत कम एज के एनिमल्स या फिर कह लें अगर डॉग्स के मामले में पपीज़ में ही हो पाता है। यह प्रिविलेज हमारे पास में नहीं था क्योंकि तेजा की एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। एज ज़्यादा होने की वजह से तेजा में रिकवरी के चांसेस काफ़ी कम थे। फिर भी ग्रुप के सदस्यों ने हिम्मत जुटाकर तेजा का उपचार कराना ही सही समझा। तेजा को अकॉर्डिंगली दवाइयाँ दी गईं और उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट दिया गया जिससे कि उसकी रीढ़ की हड्डी खुद ही जुड़ पाए। लगभग 10 से 15 दिन बाद जब तेजा ने हीलिंग के साइंस दिखाना शुरू कर दिए, उसके बाद ग्रुप के मेंबर से डिस्कस करते हुए ये डिसाइड किया गया कि अब तेजा को फिज़ियोथेरेपी दी जा सकती है, उसे फिज़ियोथेरेपी देना अब सेफ़ है। ग्रुप की ही फाउंडर मेंबर एकता ठाकुर ने तेजा की फ़िज़ियोथेरेपी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तेजा की फ़िज़ियोथेरेपी लगभग 1 से 1.5 महीने तक चली। जब तेजा का केस वी केयर में आया था तो इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, पर डॉक्टर उमंग ने इसकी फ़िज़ियोथेरेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी और इसकी जो फ़िज़ियोथेरेपी होनी थी उसके लिए हमको ट्रेडमिल की नीड थी, बट हमारा ग्रुप उतना कैपेबल नहीं था, इसलिए डॉक्टर उमंग ने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला और उन्होंने मुझे बोला कि चुनरी के सपोर्ट से इसकी फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाए। हमने इसकी फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 1-2 दिन रिज़ल्ट नहीं समझ में आए, बट 3rd डे से इसने अपने पीछे के दोनों पैरों में वेट देना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके इसकी जो थेरेपी थी उसकी टाइमिंग बढ़ाई गई। फिर हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते गए और इसने एक दिन खुद के पैरों पे खड़ा हुआ। फिर धीरे धीरे इसने चलना स्टार्ट किया और आज तेजा अपने पैरों पे चल तो सकता ही है, दौड़ भी सकता है। और अभी तेजा ठीक हो चुका है तो इसे हमने इसी के एरिया में जाके छोड़ दिया है जहाँ ये इसके दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है।
तो ये था संघर्षों से भरा हुआ हमारे फाइटर डॉग तेजा का सफर। जिस तरह हम आपसे पहले भी निवेदन करते आए हैं, उसी को दोहराते हुए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, कृपया अपने वाहन संभल कर चलाएं, क्योंकि जाने अनजाने में हुई हमारी गलती की वजह से शौर्या, सुंदरी और तेजा जैसे न जाने कितने बेजुबानों को ऐसी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और यदि अनजाने में हमसे ऐसी गलती हो भी जाए तो कृपया वहां रुकें और उस बेजुबान के प्राथमिक उपचार के लिए एक पहल करें, या आप हमारे ग्रुप के साथियों से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी तरह सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। केयर प्रणाम।